और उसमें उन सभी 5 लोगों की लाशों को अपने सामने रखा हुआ था जिनको पिछले ही दिन मारा था और बाकी सभी लॉयलिस्ट वहां से गायब हो चुकी थी। खैर पुलिस यहाँ पर मौत को लिए इन 5 लोगों के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं और फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और कहानी में 2 साल का वक्त गुजर जाता है। हम हीरो को देखते हैं जो अब एक बहुत ही मशहूर राइटर बन चुकी है और एक आईजी को अपना इंटरव्यू पे रही है। उसका नॉवल बहुत ज्यादा हिट हुआ है और उसके नॉवल की तकरीबन लाखों से ज्यादा सेल हो चुकी है। इस नॉवल में असल में उसने मॉरिटी के कल्ट के बारे में सब कुछ लिखा था और इसी नॉवल की वजह से वो बहुत ही जल्दी मशहूर हो गई थी। इन्हीं इंटरव्यूज के दौरान एक दिन ऐसा पाया कि मॉरिटी का बकी एवियट से कॉन्टेक्ट करता है और उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। एवियट को ये सब अजीब लगा लेकिन वो मिलना तो चाहती थी क्योंकि उसे भी अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, जैसा कि उस दिन वो सभी के सभी लोग जिससे कई का हिस्सा थे वो कैसे लाइव हुए थे। इन सवालों पर जवाब लेने के लिए वो पहुंच जाती है जेल में जहाँ पर मॉरिटी था। सबसे पहला एलिन उससे सवाल करती है कि तुमने आखिर उन लोगों को क्यों मारा था। तो मॉरिटी कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और हमारे कैरेक्टर भी आर्टिस्ट को खुदा माना जाता है। एवियल दूसरा सवाल कहती है कि बाकी सभी लोग कहाँ गए थे। तो वो बताता है कि सभी लोग इसी पूरी दुनिया में आम लोगों के अंदर ही छुपे बैठे हैं और अपने कैरेक्टर के बारे में दूसरे लोगों को बता भी रही है और उन्हें अपनी कैरेक्टर का हिस्सा भी बना रही है। इसके बाद वो एवियल को ही लिखा हुआ नॉवल दिखाते हुए थैंक्स कह पाए और यहाँ पर एंजल बिल्कुल शॉक रह जाती है क्योंकि अब उसे समझ आ रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर भी ये नॉवल लिखे। तो उसे समझ आ रही थी कि मोती उसके साथ बहुत बड़ी चांस हो गया था। हेवन से अब तक जो कुछ एवियल के साथ हो रहा था वो सब मोती की ही प्लानिंग थी। एरियल का अपने बॉस के साथ उस कंपाउंड में जाना, वहाँ वो सब कुछ ऑब्जर्व करना, बाकी सब लोगों का मरना, यहाँ तक कि एरियल का वहाँ से बच आना भी मोती की चाहती ताकि वापिस आकर वो उनके कल्ट के बारे में अपनी नॉवल में लिखे और उस नॉवल के जरिए उनके कल्ट की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया तक फैल जाए। जिस सारी बात समझ आने पे अब मोती को अपनी फर्ती का एहसास हो रहा था। एरियल दुखी भी इस चीज को लेकर के उसने ना चाहती हुए भी एक कल्ट को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया था। एविल ने आखिर में मोती से सवाल भी किया था कि मैं ही क्यों, जिस पर मोती से जवाब देता है तो ये पैसे से या किसी से और लेना देना नहीं था, तुम साफ लोग थी फिर ये हमने तुम्हें चुना और तुम्हारा शुक्रिया कि आज तुम्हारी वजह से दुनिया के हर कोने में हमारे कल्ट का जिक्र हो पाए और तेजी से लोग अब हमारे कल्ट का हिस्सा भी बन रहे हैं। इन्हीं चीजों की वजह से तो अभी तक देविया शॉप बैठी हुई थी और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।